जय हिंद। आज की इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप ऐसे 60 प्रश्नों को कवर करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पुलिस, बैंकिंग यानी कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। अंतिम के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके दिमाग को भी हिला कर रख देंगे। और दोस्तों, अंतिम में 2 प्रश्नों का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो आप सभी बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए, आज की इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, नदी हिल्स किस भारतीय शहर के निकट स्थित है? तो देखिए, नदी हिल्स जो है यह स्थित है बेंगलुरु के निकट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु शहर के निकट सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो देखिए, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले थे बख्तियार खिलजी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की थी? तो यह स्थापना करने वाले थे वीर सावरकर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारत में झीलों की नगरी यह कहा जाता है उदयपुर को। ऑप्शन नंबर बी उदयपुर आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है पिकली हॉल और उतनूर किस युग से संबंधित स्थल है? तो यह स्थल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नवपाषाण युग से। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। भारत की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है? तो यह खाड़ी हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? पटना, प्रयागराज, कानपुर या लखनऊ? तो यह शहर हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी लखनऊ जो है वह गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। नेताजी की उपाधि किस स्वतंत्रता सेनानी को दी गई थी? तो यह दी गई थी सुभाष चंद्र बोस को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो यह खोज करने वाले थे पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर ए पुर्तगालिया सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो यह हुई थी 2015 में। ऑप्शन बी 2015 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कोरोमंडल तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो यह बंदरगाह हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो यह रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। चलिए, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? आपके ऑप्शन है हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी या कीबोर्ड। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला सवाल है, ब्लैक होल सिद्धांत से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो यह वैज्ञानिक हो जाएंगे एस चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का वह राज्य जिसमें केवल 2 जिले हैं? तो भारत का वह कौन सा राज्य है जहां केवल 2 जिले हैं? तो यह राज्य हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या कहलाता है? तो देखिए, लोहे का सबसे शुद्ध रूप यह कहलाता है पिटुआ लोहा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चंद्रयान 3 का परीक्षण किस वर्ष हुआ? तो याद रखिएगा, यह हुआ था 2023 में। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। माथेरान हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। भारत का प्राचीन का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा।
आगे बढ़ेंगे, मानव आमाशय में पाया जाने वाला प्रमुख अम्ल कौन-सा है? तो यह अम्ल हो जाएगा HCl, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन-सा है? तो देखिए भारत का सबसे ठंडा स्थान जो है, यह हो जाएगा द्रास, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? तो यह होती है अनुदैर्ध्य तरंग, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, भारत में जलोढ़ मिट्टी लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में पाई जाती है? तो याद रखिएगा यह पाई जाती है 40% पर, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, किस जानवर के दूध में सबसे अधिक प्रोटीन होता है? तो यह प्रोटीन हो जाएगा भेड़ के, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में सोने की प्रसिद्ध खदान कौन सी है? तो यह खदान हो जाएगा कोलार, याद रखिएगा ऑप्शन सी कोलार सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, विश्व का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा फल यह हो जाएगा कटहल, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय रुपया का प्रतीक कब अपनाया गया? तो याद रखिएगा यह अपनाया गया था 2010 में, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, तोते की भांति नृत्य करने वाला लोक नृत्य कौन सा है? तो यह लोक नृत्य हो जाएगा ऑप्शन ए सुआ नृत्य, याद रखिएगा ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो याद रखिएगा यह हो जाएगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी जो है, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पिथुर थलगाला, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी पिथुर थलगाला, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, जनगण मन को राष्ट्रगान कब घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो कोसी नदी का प्राचीन नाम कौशिकी था, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा बांध यह हो जाएगा हीराकुंड बांध, ऑप्शन ए सही जवाब है, हीराकुंड बांध। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपका अगला सवाल है, बांग्लादेश में सुरमा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए बांग्लादेश में सुरमा नदी को यह जाना जाता है सुरमा के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर नहीं दिया, बराक के नाम से हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, यूरोपियन लोगों ने श्रीलंका के किस पर्वत को बाइबल रॉक कहा? तो यह कहे थे ऑप्शन नंबर ए बट्टागल्ला को, याद रखिएगा ऑप्शन ए बट्टागल्ला आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसका अच्छा से नाम नहीं लिखे हैं यहाँ पर, इसका सही जवाब हो जाएगा बट्टा लेगला, याद रखिएगा बट्टा लेगला इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो यह गैस हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, कंथुरी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है तमिलनाडु में, ऑप्शन बी तमिलनाडु सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है जापान देश को, याद रखिएगा जापान देश को उगते सूरज की भूमि कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात के, ऑप्शन बी सही जवाब है। दोस्तों यदि आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को प्यारा से एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपका अगला सवाल है, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस की न्यूनतम आयु क्या है? तो यह आयु है 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। सिमलीपाल, देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह स्थित है उड़ीसा राज्य में। याद रखिएगा ऑप्शन सी सही जवाब है उड़ीसा। अगला सवाल है, भारत की सबसे प्राचीन नदी कौन-सी मानी जाती है? आपके ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना नदी, सिंधु नदी या सरस्वती नदी। तो देखिए भारत की सबसे प्राचीन नदी यह मानी जाती है ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी को। याद रखिएगा ऑप्शन सी सही जवाब है। टैगा वन मुख्यतः किस देश में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं रूस देश में। ऑप्शन नंबर बी रूस सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बासी चावल खाने से किस रोग में लाभ माना जाता है? तो देखिए बासी चावल खाने से यह लाभ माना जाता है कब्ज में। ऑप्शन नंबर डी कब्ज सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो देखिए कौन सी नदी हो जाएगा? तो यह नदी है कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला सवाल है, चार मीनार किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है हैदराबाद में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है हैदराबाद। चलिए प्लास्टिक के नोट किस देश में सबसे पहले चलाए गए? आपके ऑप्शन है भारत, भूटान, श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया। तो यह चलाए गए थे ऑस्ट्रेलिया देश में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, सियाचिन ग्लेशियर किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी पर्वत यह हो जाएगा कंचनजंगा पर्वत। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह राज्य हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए पोखरण परमाणु परीक्षण स्थल किस राज्य में है? तो देखिए पोखरण परमाणु परीक्षण स्थल जो है यह स्थित है राजस्थान के पोखरण में। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा यह स्थित है खजुराहो में। ऑप्शन नंबर बी खजुराहो सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। रंगोली बहू किस राज्य का पर्व है? तो याद रखिएगा यह है असम राज्य का पर्व। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। इस्लाम धर्म की स्थापना किस शताब्दी में हुई? तो देखिए इस्लाम धर्म की स्थापना यह हुई थी ऑप्शन नंबर सी 7वीं शताब्दी में। याद रखिएगा ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग कब लिया? तो देखिए यह भाग लिए थे ऑप्शन नंबर सी 1893 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो यह माने जाते हैं महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर डी महावीर स्वामी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, बनी ठनी चित्र किस शैली से संबंधित है? तो यह संबंधित है किशनगढ़ से। ऑप्शन बी किशनगढ़ सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सितार के जनक किसे माना जाता है? तो देखिए सितार के जनक यह माने जाते हैं अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए दोस्तों अब अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो आपका सवाल है, ओजोन परत पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? तो आपके ऑप्शन है 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग अपना स्कोर भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने 60 में कितना स्कोर किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 50 प्लस स्कोर किए होंगे। दोस्तों यहाँ तक आप लोग इस वीडियो को देखे हैं तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग की एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी अधिक सपोर्ट मिलता है। और दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट करने से हम काफ़ी अधिक मोटिवेट होते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।